तो जो पहला सत्र है G21 शिखर सम्मेलन, अब ये G20 से G21 हो गया है, अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है। तो पहला सत्र जो वन अर्थ था अब वो खत्म हो गया है और अब समानांतर एक और जो धारा बह रही है संबंधों रिश्तों को और पुख्ता करने की, द्विपक्षीय वार्ताओं का सिलसिला भी अब शुरू होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने वाले हैं। इसमें ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटेन शामिल है, साथ ही साथ जापान, इटली और जर्मनी। और यहां क्या बातचीत होंगी, सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा आपको सीधी सादी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आशीष, ऋषि सुनक के साथ बातचीत किन बिंदुओं पर केंद्रित होगी? पिछले 2 दिनों से वो 2 टूक ये भी कहते पाए गए हैं, आतंकवाद जिसका दंश भारत ने बहुत सालों से झेला है कि ये खालिस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो बड़े साफ शब्दों में इस बात को रीआइटरेट करते दिखे। जी बिल्कुल। और पिछली बार जब उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी संदीप जी, तब प्रधानमंत्री ने सबसे उच्च स्तर पर खुद ही इस मामले को उठाया भी था और जिसके बाद हमने अपने हाई कमीशन के बाहर एक्शन लेते हुए यूके अथॉरिटीज़ को देखा भी था। मैं बता दूं आपको, 2:45 बजे ये मुलाकात शुरू होनी है ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, फॉलोड बाई जापान एंड जर्मनी, और शाम 5:30 बजे इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। जहां तक मुद्दों की बात है, बहुत क्लियर कर दिया है ऋषि सुनक ने यहाँ आने से पहले ही कि ट्रेड अग्रीमेंट उन्हें नहीं लगता कि इस बार कंक्लूड हो पाएगा, लेकिन उस पर बातचीत ज़रूर होगी। इसके अलावा जापान क्वाड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जापान तो बल्कि मैं ये कहूँ, हम बहुत ज़्यादा बातें अमेरिका, रूस और चीन की कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर जापान और भारत के रिश्ते धीरे धीरे ओवर द इयर्स, पिछले 2 दशकों में देखें तो सबसे ज्यादा मजबूती किसी रिश्ते में है तो भारत और जापान के रिश्ते में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि इमीडिएट नेबरहुड में हमारे लिए आज की तारीख में जापान से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और देश नहीं है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। आप क्वाड के लिहाज से देखें, चाइना को काउंटर करने के लिहाज से देखें, और आज की बैठक में मुझे लगता है औपचारिक न्योता भी प्रधानमंत्री उनको दे देंगे, क्योंकि इंडिया चाहता है संदीप जी कि कल माफ कीजिएगा अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में ही क्वाड की बैठक भी बुलाई जाए और उसको किसी तरह कोरिलेट कर लें। अगर 26 जनवरी बल्कि सभी राष्ट्राध्यक्षों को 26 जनवरी पर बतौर मेहमान बुलाने का भी एक तरह से कहीं सूत्र ये खबर भी दे रहे थे, वो सबसे बड़ा डिस्प्ले ऑफ पावर हो जाएगा चुनावी साल में। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल, चुनावी साल में। और कोशिश ये, और एक बार और ग्रैंड इमेजिंग होगी कि भाई अगर ये सारे देशों, देखिए ये 2 बजे के करीब जो तस्वीरें आ रही हैं, 2 बजे के करीब स्पाउसेस को जाना था संदीप जी, मैं बता देता हूं आपको। क्राफ्ट बाजार में जाकर के जयपुर हाउस में वो लोग विजिट करने वाले थे। संभवतः ये सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन मुख्य फोकस हम लोगों का बायलैटरल मीटिंग्स पर होगा। और जैसा मैंने आपको बताया और बता भी रहा था कि शाम 5:30 बजे फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। ये जो राष्ट्राध्यक्ष की जो बीवियां हैं उनको हैंडीक्राफ्ट बाजार ले जाना, ये वो पुरानी मानसिकता की औरतें तो शॉपिंग ही करती हैं, कुछ उसकी तरफ इशारा नहीं करता है क्या गौरी? ये बड़ा एक वो जो हम बात कर रहे हैं अपनी सॉफ्ट पावर की। अच्छा। तो सॉफ्ट पावर को अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो उसमें कल्चर, फूड, अपने म्यूजिक, डांस, ये सब आ जाएंगे। तो म्यूजिक, ये डांस पैट्रियार्कल जो सेटअप है उसकी भी एक वानगी दिखती है। नहीं, ये दुनिया भर में है। नहीं, अगर इटालियन प्राइम मिनिस्टर आएंगी तो उनके साथ अगर उनके स्पाउस जाएंगे तो फिर उनको हैंडीक्राफ्ट बाजार नहीं ले जाया जाएगा। पैट्रियार्कल माइंडसेट हम ब्रेक कर रहे हैं वहां पर। बट ये सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले है इंडिया की। तो मुझे लगता है इसमें काफी पूरे देश भर से सारे आर्टिसंस आ रहे हैं और ये हमारी जो कल्चर है और हेरिटेज है जिसकी बहुत बात की जा रही है, उसका भी एक अच्छा डिस्प्ले होगा। उसका भी डिस्प्ले हो गया है, बट हैजंट इट बीन डन टू डेथ? इंडिया हेरिटेज कल्चर, इंडिया अब सॉफ्ट पावर या सिर्फ हेरिटेज और कल्चर की बात करने वाला देश नहीं रह गया है। दीपक वोरा साहब, अभी जो मैम ने कहा है बिल्कुल सही कहा है सर। जब वो उनकी पत्नी साथ में आई है, वो तो द्विपक्षीय वार्ता में भाग नहीं ले सकती, तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे जाके होटल में सो जाओ? तो ये अच्छा है कि आप उनको कुछ दिखाइए, उनका भी कुछ उनका आइडिया बने कि क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अब ये जो हमने बात की है ना, द कल्चरल पावर ऑफ इंडिया, सर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। इस समय आप भारत का जो देखते हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव विल पावर। एक तरफ आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, आपकी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ये सब मिला के टुडे आप महाशक्ति बन चुके हैं सर। क्यों हम कई तो मेरे अफ्रीकन दोस्त जो है मुझसे पूछते हैं कि आप अपने आप को विकासशील देश क्यों कहते हैं? फिर मैं उनसे ये नहीं कहता कि भाई झारखंड जाके देखो आपको पता लग जाएगा।
ये चीजें मैं नहीं कह पाता उनसे। सिद्धिया हम पहुंच रहे हैं और फिर बार बार वो यही चीज कहते हैं कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर रोल मॉडल, और मैं वही जवाब हमेशा देता हूं, यही है राइट चॉइस बेबी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।